गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो भगवान शिव शंकर का नाम लेके शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय माँ गौरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। तो आज का टॉपिक है जीवन कैसा होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे अपना ओपिनियन है ये, और देखो हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। हर इंसान अलग अलग सोचता है। इतने करोड़ों का हमारा देश है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। पर मेरा मानना, ये मेरा ओपिनियन है। किसी को अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। देखो दुनिया में हर कोई परेशान है, हर इंसान परेशान है। कोई धन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, किसी घर में संतान नहीं है, कोई इस वजह से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, किसी के पास ज़्यादा है वो भी परेशान है। सुखी इस वक्त, इस कलयुग में, आज के वक्त में कोई नहीं है। क्योंकि इस बात पता क्या है, सबसे इंसान के अंदर का जो संतोष है ना, वो ख़त्म हो गया है। मतलब हर इंसान सोचता है मेरे पास ये हो, वो हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसी लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, ऐसा हो, वैसा हो। लेकिन सबका जीवन सेम नहीं हो पाता। इतने करोड़ों का हमारा देश है, हर कोई एक लाइफ नहीं जी रहा है। कोई बहुत अमीर है, तो कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो कोई बहुत ही गरीब है। तो मेरा मानना तो यह है, इंसान को हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। देखो हम परेशान पता क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे मन की जो ख्वाहिशें होती हैं ना, जो डिजायर होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। हमारा मन भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन होता है नहीं। और इसलिए हम परेशान होते हैं। या तो सपने देखने हैं, तो मेरा मानना है ये सपने देखो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। या तो सपने ही मत देखो, या तो लाइफ जैसी कट रही है वैसी ही काटो, ठीक है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। फल तो बात की इच्छा है, लेकिन इंसान को कर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान कर्म करेगा तभी उसको बेनिफिट मिल पाएगा। लेटे लेटे या पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला। इसी वजह से इंसान सोचता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में ऐसा क्यों है। क्योंकि इंसान है ना, इंसान के अंदर जेलसी भी होती है, क्रोध भी होता है, गुस्सा भी होता है, हर लालच होता है, हर चीज़ होती है। क्योंकि हम एक इंसानी पुतले हैं, सब होता है इसमें। किसी इंसान के अंदर, अगर कोई इंसान आज के वक्त में ये बोलता है कि ना मैं तो बहुत ही प्योर सोल हूँ, होते भी हैं, प्योर सोल हैं भी। क्योंकि प्योर सोल है तो इसीलिए धरती अभी तक टिकी भी है। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने सिद्धियाँ कर रखी हैं, जो इस ब्रह्मांड से परे हैं, उनकी बात तो अलग ही है। लेकिन जो हम नॉर्मल लाइफ हम जो जी रहे हैं, हमारे अंदर होता है, गुस्सा भी होता है, लोभ भी होता है, लालच भी होता है, और सब कुछ होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, पहले तो मन हमारा इस तरीके से भागता है कि बेलगाम घोड़ा होता है। जैसे इस मन को ना, मन एक ऐसी चीज़ है ना, तो इसको गाड़ी की ज़रूरत है, ना इसे प्लेन की ज़रूरत है, ना इसे किसी भी चीज़ की, ना साइकिल की, ना स्कूटर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये मन सेकंडों में कहीं 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 भागता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले तो इंसान को मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। कंट्रोल कैसे होगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर योगा करेंगे, थोड़ा ध्यान में रहेंगे। क्योंकि आजकल की भागती दुनिया में है तो हर चीज़, लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून के लिए इंसान को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ना भी करे, 5 मिनट भी इंसान बैठ जाए। जैसे सुबह उठे, टाइम से सुबह उठे, सूरज उगने से पहले उठे, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, ठीक है। जैसे बॉडी को शांति चाहिए होती है ना, जैसे हम लोग आराम करते हैं तो बॉडी फिर से फ्रेश हो जाती है। ऐसे दिमाग होता है, ऐसे मन होता है। मन को कंट्रोल करने के लिए हमें, बॉडी तो हमारी सुकून में हो जाती है, लेकिन मन हमारा भागता रहता है। इसका बस चले तो जब तक नींद नहीं आती ना, तब भी हम ख्यालों में ऐसे खोए रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ सोचते रहते हैं, क्या होगा, वो होगा, वो होगा। लेकिन सब बेकार की बातें हैं। कर्म करो, भगवान पे ध्यान रखो। और देखो इंसान, कर्म तो हमें काटने ही काटने अपने।
हर इंसान ये सोचता है कि इधर चला जाऊं, उसके पास चला जाऊं, इस बाबा के पास चला जाऊं, उस भगवान के पास चले जाऊं। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें और उल्टा लूटेगी। क्योंकि देखो कर्म है वो हमें भोगने ही है, अच्छे हैं वो भी भोगने, बुरे हैं वो भी भोगने, भोगेंगे तभी ही हमारे कर्म कटेंगे, चाहे अच्छे हैं। अब हमारे शास्त्रों में तो कहा गया कि हम प्राप्त अपना जो पुराना जो वो लेके हम साथ में आते हैं, जो कर्म करते हैं, जो अच्छे हम काट रहे हैं वो भी हम साथ में लेके आते हैं, जो बुरे हैं वो भी हम साथ में लेके आते हैं। तो मेरा मानना ये है, इसमें किसी को ज्ञान देने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपनी मन की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें आजमाई भी हैं। क्योंकि इस उम्र तक आते आते, क्योंकि जब बचपना होता है ना, बचपना में कुछ समझ नहीं आता, जवानी में भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब इंसान की एज थोड़ा होने लग जाती है ना, तब उसे दुनिया अच्छी तरीके से समझ में आती कि कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ पे हमें कैसे जीना है, कैसे हमें किस तरीके से हमें अपनी जीवन यापन करना है, किस तरीके से हमें कैसे जीना है। ये वक्त के साथ साथ ही समय आता है। इंसान किसी बच्चे को हम बोले कि ऐसा वैसा, उसे लगे कि बकवास की बातें, किसी यंग लड़के को यंग लड़की को हम समझाएंगे तो उसे भी बेकार की बातें लगेगी। लेकिन जब इंसान का जीवन जब इस पड़ाव पे आ जाता है ना, 35-40 के बीच में जब आ जाता है, तो उसे दुनिया आने लग जाती है समझ में। तो इसलिए मेरा भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मेरा मानना ये कि भगवान का नाम लेने से हम, मन चाहे कितना भी परेशान होगा ना, तो थोड़ा देर भगवान के नाम लेने से मन शांत हो जाता है, और मन को एक सुकून सा हो जाता है कि चलो देखो, दुनिया का संसार तो आज की डेट में कोई साथ नहीं देता। 100% में से 5% लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशन हर किसी से अच्छे हों, चाचा मामा बुआ या किसी से भी, हर कोई 5% ही लोग ऐसे होंगे जो किसी के दुख सुख में साथ आ रहे होंगे। बाद बाकी तो दुनिया बेकार की है, मतलब की है, ठीक है। तो क्यों ना उस ऊपर वाले के चरण पकड़ लें, उसी के साथ ही चल लें, वही उसी को रिश्तेदार बना लें, उसी को अपना इष्ट मान लें, उसी को सब कुछ मान लें, तो बहुत सुकून मिलता है। मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीती हूँ। अब दूसरे को क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या वो है, वो तो उन लोगों की वो है, ठीक है। तो बस भगवान का नाम लो, थोड़ा सुबह उठो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दुनिया के बारे, समाज के बारे में बताओ, हर इंसान के बारे में बताओ, दुनिया का नज़रिया बच्चों के आगे रखो। देखो दुनिया में आजकल इतने क्राइम हो रहे हैं, समझ में नहीं आता ऐसे कैसे बच्चे हो जाते हैं, ऐसे कैसे खून से हो जाते हैं। गालियां भी देने का मन करता है, ऐसी कैसी माएँ होती जैसे बच्चों को जन्म देती। एक तरफ हम बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी माँओं को हम बोलते हैं कि धन्य उस माँ को जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। अब ये जो रेप हैं, ये जो इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं, किसी की लड़की की इज्जत नहीं समझते, किसी बच्चे का दुख नहीं समझते, किसी बच्चे की तकलीफ नहीं समझते, चाहे वो 30 की हो, चाहे वो 20 की हो, चाहे 21 की हो, चाहे 18 की हो, चाहे यहाँ तक कि महीने का बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे साल का बच्चा भी क्यों ना हो, नहीं छोड़ते। तो मतलब सोचने वाली बात ये है कि वो इंसान होते हैं, मतलब क्या होते हैं, उनकी मेंटलिटी क्या होती है, या वो क्या सोचते हैं, भगवान ही जाने, परमात्मा ही जाने। उनको तो न जानवर की कैटेगरी में रख सकते हैं, न राक्षस की कैटेगरी में। उनकी तो कैटेगरी, मेरे तो कैटेगरी समझ में नहीं आती कि उन्हें किस कैटेगरी में रखे। जानवर भी होता है तो जानवर भी अपने जीवन के लिए जीता है, अपने खाने के लिए करता है। उसे अगर शिकार भी करना होगा तो उसे उतना ही करेगा जितना उसके पेट के लिए जरूरत है, जो भगवान ने जो एक प्रक्रिया एक जो बना रखी है, ठीक है। लेकिन ये जो रेपिस्ट होते हैं इनका तो समझ ही नहीं आता। ना इन्हें अब शायद ही पता नहीं अपने घर वालों की इज्जत भी करते हैं, माँ की इज्जत भी करते हैं, कि बेटी की इज्जत भी करते हैं कि नहीं करते, भगवान जाने। क्योंकि जो बच्चा घर से अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा, अपनी बहन की रिस्पेक्ट करेगा, वो दुनिया में हर लड़की की रिस्पेक्ट करेगा। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो और भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो, खुश रहो। सबसे पहली बात, मन को पॉजिटिव रखो। परेशान होता है इंसान, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने, इंसान ही हैं, एकदम से परेशानी आती है, मन विचलित हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो, जीवन तो जीना ही है। चाहे जीवन भी एक आइसक्रीम की तरह है, खा लिया तो ठीक, नहीं तो पिघल के तो उसने खराब होनी है। तो मेरा मानना ये है, परेशान होता है मन, में भी बहुत परेशान होती है। फिर सोचती हूँ यार जीवन क्या है। देखो मर के भी कुछ हल है नहीं, मरेंगे तो समय नहीं होगा, भूतों की तरह भटकते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। जब तक हमारी अपनी आयु की वो नहीं होगी, तब तक पितरों में भी हमें स्थान नहीं मिलेगा। उस दूसरे
दूसरी दुनिया समझ लो, उस दूसरी दुनिया में भी हमें स्थान नहीं मिलेगा, पितृलोक में भी हमें स्थान नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे तो फायदा कुछ है नहीं। इससे अच्छा है पॉजिटिव रहो, खुश रहो और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब पॉजिटिव इंसान होता है ना, खुश रहता है, खुश रहने की कोशिश करता है, तो दुख ना होते तो हैं लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो करता नहीं है, कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो करता नहीं है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। ये जीवन है, इसमें दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, सब कुछ आता है। तो जीवन को इस प्रकार जियो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। और जो आज के जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सिखाओ कि एक लड़की की वैल्यू क्या है, लड़के की वैल्यू क्या है, रिश्तों की वैल्यू क्या है, समाज में हर इंसान की वैल्यू क्या है। हंसमुख देखो, बात करना ना करना वो किसी का अपना, कोई बहुत बड़बोलू होता है, कोई खूब बातें करता है, कोई नहीं करता, वो अलग अलग मैटर है, वो एक स्वभाव पर डिपेंड करता है। लेकिन पड़ोस में भी कोई लड़की है, उसे भी अपनी बहन के उससे देखो, अपनी बहन भी है, जैसे अपनी बहन है ऐसी हर लड़की है। शादी तो देखो एक दिन होनी होनी है, तो क्यों अपने कर्म खराब करने, क्यों अपने संस्कार खराब करने हैं। समय से पहले अपना मत खो, क्योंकि बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन, शादी तो एक दिन होनी होनी है। हमारे बजरंगबली इतने बलशाली थे, हमारे भगवान राम, हमारे कृष्ण, उनमें कोई इतने स्मार्ट थे, इतने सुंदर थे, अट्रैक्टिव थे। हम आज उनका अनुसरण लेके चलते हैं, उनसे हमें जीवन सीखने की, क्योंकि दुख उन पे भी बहुत आए लेकिन उन्होंने उसे निभाया। वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो अब कल की वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी नहीं, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, और क्या ही बोलूँ, अपनी अपनी मर्जी है। किसी को अच्छा लगे तो करे, ना करे तो भाई अब क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्ती तो आज के वक्त में करना बेकार ही है। किसी को अच्छा लगता है तो शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जब इंसान को थोड़ा सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर आगे बढ़ता है वो सपोर्ट से। तो आगे बढ़ा दो थोड़ा यार। तो बाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।